दोस्तों नमस्कार। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानिए। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ मेरा इस वीडियो पे। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और ये टैक्स सेविंग भी है। एज़ पर 80C ये टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसका एम था कि मोबिलाइज छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना और इनकम टैक्स बेनिफिट देना। ये आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जा कर के ये ओपन कर सकते हैं। हालांकि सारी बैंक ये नहीं करती हैं, बट एज ए स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इतना सारा बहुत सारा और भी बैंक है जो PPF अकाउंट ओपन करता है। तो इसके लिए आपको क्या होना है, एक सेविंग अकाउंट होना होगा उस बैंक में, और वो आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा PPF के लिए। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी सेम एक अकाउंट ओपन होना है एंड वो एप्लीकेशन देना है PPF के लिए। तो आइए और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एज ऑन सितंबर 2017 इसका इंटरेस्ट रेट है 7.8%, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 15 ईयर्स, 15 साल तक ये कंटिन्यू होता है। इसका डिपॉजिट जो अमाउंट है वो मिनिमम 500 रुपये आप जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये आप जमा कर सकते हैं। इसका जो इंस्टॉलमेंट ईयरली है वो एक बार से 12 बार, अब पर महीना भी जमा कर सकते हैं और सालों में एक बार भी जमा कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स और ये टैक्स सेविंग है अंडर सेक्शन 80C। और यहाँ पर मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर साल में आप एक बार प्रीमियम देते हैं तो अप्रैल का 5 तारीख से पहले आप सबमिट कीजिए, तो वो पूरा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नहीं तो अगर 5 तारीख का बाद आप जमा करेंगे तो वो अप्रैल महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली हर महीना आपको 5 तारीख के आगे में पहले 5 तारीख के पहले आपको वो पैसा सबमिट करना है, तभी उस महीना का वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आएगा। नहीं तो वो नेक्स्ट महीना का इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन में आएगा। इसमें और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक इन्फेंट भी ये अकाउंट ओपन कर सकता है, बट 18 साल तक उस बच्चे का जो अकाउंट का लेन देन उसका गार्जियन या पेरेंट्स के द्वारा होगा। 18 साल के बाद वो खुद अपना अकाउंट का लेन देन कर सकता है। तो यानी इसका कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में आप एंट्री कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट अप्रैल 2017 से जून 2017 तक था 7.9%। अभी जुलाई 2017 से सितंबर 2017 तक इसका हुआ है 7.8%, एंड ये कंटिन्यू चल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैच्योरिटी ऑप्शन क्या होता है और लोन। पहले मैं बोल देता हूँ, लोन भी अवेलेबल है, इसके लिए आपको लोन भी मिल सकता है, उसका कंडीशन अप्लाई है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो इसका जो मैच्योरिटी ऑप्शन है आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, एक होता है कंप्लीट विड्रॉल। अब सारा जो पैसा है, पूरा कर्पस का पैसा आप एक ही साथ विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप उसको एक्सटेंडेड द PPF अकाउंट विथ नो कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आप PPF अकाउंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। और ये ऐसे भी डिफ़ॉल्ट है, आप अगर कुछ नहीं विड्रॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो 5 साल तक और कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर 5 साल के बाद आपको पूरा कॉर्पस मिल जाएगा। एंड थर्ड, एक्सटेंड द PPF अकाउंट विथ कंट्रीब्यूशन। आप अगर चाहते हैं तो जब मैच्योरिटी का पहले आप एक एप्लीकेशन सबमिट करना है आपको, और वो एप्लीकेशन जैसे आप सबमिट किए और फॉर्म एज भरना है, जैसे ही वो फॉर्म एज आप भर दिए तो आपका 15 साल के बाद
वो 60% ऑफ द अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं और 40% अमाउंट उस अकाउंट में आपको रह जाएगा और वो 5 साल तक आप कंटिन्यू करें और उसमें कंट्रीब्यूशन भी सेम आप एज़ पर अपना जो जैसा होता है उस हिसाब से आप अपना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहें। 5 साल के बाद फिर आपको मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब एक पीपीएफ अकाउंट फॉर ए मिनिमम पीरियड 15 ईयर्स तक चल सकता है एंड फॉर मैक्सिमम ये 20 साल तक चल सकता है ना। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आप अगर 50,000 से आपका फर्स्ट ईयर से अगर कोई आदमी 50,000 डिपॉजिट की स्टार्ट किया और वो 15 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट कितना कॉर्पस उसका बनता है वो एक डिटेल टेबल फॉर्म में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में आप 50,000 डालें तो उसका इंटरेस्ट अर्न हुआ उस साल का एंडिंग में 3,900, जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया उसका 53,900। तो इसी हिसाब से ये इसमें अगर डिटेल आपको दिखाएगा कि थर्ड ईयर से आप लोन ले सकते हैं जो 6th ईयर तक चलेगा और 7th ईयर से कोई लोन नहीं मिलेगा, वो 15 ईयर तक कॉर्पस रहेगा। तो मतलब अगर 50,000 हर साल आप जमा करते हैं अप्रैल 5 तारीख का पहले, तो 15 साल के बाद वो कॉर्पस बनेगा 14,40,918। 14,40,918। हालांकि इसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख और उसका अगेंस्ट में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 14,40,918 अगर आप 50,000 पर साल जमा करते हैं। तो जब मंथली जमा करते हैं तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा एंड आपको कॉर्पस भी मैच्योरिटी अमाउंट भी थोड़ा कम होगा। दोस्तों और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पीपीएफ का ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका ऑल्टरनेटिव है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। तो पीपीएफ में और ईएलएसएस में क्या डिफरेंस है ये भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली पीपीएफ बहुत ही सेफ है और ये बैक बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ईएलएसएस जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट होता है और वो बहुत ही वोलाटाइल इन नेचर एंड रिस्क भी है थोड़ा बहुत। तो यंग जनरेशन का लड़का जो बंदा पीपीएफ करता है उसके लिए आई थिंक ईएलएसएस इज़ बेटर देन पीपीएफ होगा। पीपीएफ में भी टैक्स एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 80C, ईएलएसएस में भी टैक्स एग्जम्पशन है। लॉक इन पीरियड पीपीएफ में 15 ईयर्स है, लॉक इन पीरियड ईएलएसएस में 3 ईयर्स है। रिटर्न हालांकि पीपीएफ में आपको वो सीमित है, फिक्स्ड है 7.8% एंड वो हर साल एज पर बजट में डिक्लेयर होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, शायद वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, वो शायद घट भी सकता है। तो और हालांकि ईएलएसएस में क्या होता है वो बहुत रिस्की नेचर हो भी सकता है, बट स्टिल उसका जो परसेंटेज है लास्ट 10 या 20 ईयर्स हिस्ट्री बताता है कि वो मोर देन 10% रहता ही रहता है। कभी कभी ईएलएसएस में हालांकि इन जनरल जितना भी हिस्ट्री एज़ पर हिस्ट्री वो जो दिखता है कि 16% 17% ईयरली उसका इंटरेस्ट आता है। तो एक यंग जनरेशन को ये सलाह रहेगा कि वो ईएलएसएस में ज़्यादा जाए। हालांकि पीपीएफ बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है और ये पीपीएफ अकाउंट आप एक सिटीजन एक ही बार कर सकता है पूरा जीवन में, लाइफ में। तो जो जिस टाइम आप करेंगे वो थोड़ा ध्यान से कीजिए, थोड़ा डिसीजन जो ले रहे हैं वो कब से लेना है वो थोड़ा सोचिए एंड डिसीजन ले लीजिए। इसमें और छोटा चीज़ मैं ऐड करूँगा कि पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो कोई भी कर सकता है। और पीएफ जो है वो बेसिकली प्रोविडेंट फंड है। जो एम्प्लॉय है वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, है ना, वो सारा एम्प्लॉय लोगों का अपना एक प्रोविडेंट फंड होता है, वो प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। तो आप अगर एम्प्लॉय हो तो वो प्रोविडेंट फंड अगर रहते भी आप एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है। और ये ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी भी हर साल आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होगा, जब आपका जो मर्जी है उस हिसाब से आप जमा कर सकते हैं, है ना। मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर इस साल आप 50,000 कर सकते हो तो 50,000 करें,
नेक्स्ट ईयर आपको 10,000 होता है 10,000 करें, और फिर अगर आपको 500 रुपया होता है तो 500 रुपया, क्योंकि मिनिमम 500 रुपया होता है। तो दोस्तों, ये है सारा मेरा वीडियो, आप इसको लाइक करें, और ये ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलेगा, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में